स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जो है वो सिन बोर्ड की बुक से पढ़ा था। और आज हम इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट और सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस की मैं आपको लेक्चर दूंगा या जो मैं यहाँ पर बात करूंगा वो करूंगा फेडरल बोर्ड की बुक से। नेशनल बुक फाउंडेशन यानी फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसमें जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है हम उसके पॉइंट्स को जो है यहाँ पर मैं जो है क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए ऑलरेडी मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपकी फेडरल बोर्ड की बुक से ही ये पॉइंट्स तमाम लिए हैं। अब वन बाय वन ये इन पैराग्राफ को जो है या इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर क्या करता जाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो चलें सबसे पहले देख लेते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड। तो इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड के हवाले से आपकी बुक क्या कहती है? तो आपकी बुक कहती है द इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड साइमल्टेनियसली कैन बी स्टडीड इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। मतलब मिसाल के तौर पे अगर दो ट्रेड हैं, दो ट्रेड के अंदर सीट की जो है वो शेप आ गई, सीट की शेप कैसी है, राउंड, और सीट का कलर कैसा है, येलो। ये दो ट्रेड हैं, ये दो ट्रेड हैं। अगर हम इन दो ट्रेड की साइमल्टेनियसली एक साथ स्टडी करना चाहें या इनकी इनहेरिटेंस को हम साइमल्टेनियसली देखना चाहें कि नई नई जनरेशन में जो है वो किस तरीके से F1 या F2 जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, तो सीट की शेप और सीट का कलर, मतलब यहाँ पर दो कैरेक्टर हो गए, एक सीट की शेप हो गया और दूसरा क्या हो गया, सीट का कलर। अब ये दो ट्रेड हैं। अब इन दो ट्रेड को अगर आप साइमल्टेनियसली एक साथ स्टडी करना चाहो तो एक साथ स्टडी करने के लिए हम कौन सा जो है वो क्रॉस यूज करते हैं। इसमें जो हम क्रॉस यूज करते हैं उसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखें डाई हाइब्रिड क्रॉस बेसिकली क्या है, अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स। यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप क्या करते हो, दो पेरेंट्स के दरमियान में आप क्या करते हो, क्रॉस करते हो। अ क्रॉस बिटवीन टू individuals या टू पेरेंट्स विच आर डिफरेंट इन टू ट्रेड। मिसाल के तौर पे आप दो पेरेंट्स या दो इंडिविजुअल के दरमियान में क्रॉस कर रहे हो और उनमें दो ट्रेड का फर्क है। मिसाल के तौर पे दो ट्रेड यहाँ पर मैंने आपको बताया वो कौन से हैं, एक तो सीट की शेप और दूसरा सीट का कलर। मिसाल के तौर पे एक प्लांट ऐसा है जिसकी सीट की शेप जो है वो सीट का शेप जो है वो राउंड है और सीट का कलर कैसा है, सीट का कलर येलो है। और दूसरा प्लांट ऐसा है जिसका सीट का जो शेप है, सीट जो शेप है वो क्या है, वो है रिंकल्ड, और सीट का जो कलर है वो कैसा है, वो ग्रीन है। कलर कैसा हो गया, सीट का ग्रीन। यानी इन प्लांट्स के अंदर आप देखें तो दो कैरेक्टर का फर्क है, एक सीट की शेप का और एक सीट के कलर का। तो दो इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल ये हो गया और दूसरा इंडिविजुअल ये हो गया। अब हम इन दोनों के दरमियान में क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। और इनमें कितने कैरेक्टर का फर्क है, इसमें टू ट्रेड यानी टू कैरेक्टर का फर्क है। तो इस क्रॉस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद देख लेते हैं प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन। यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस करने का प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है, किस तरीके से जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो किया जाता है। और उसके बाद मेंडल ने डाई डाई हाइब्रिड क्रॉस में इसकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी। ऑब्जर्वेशन का मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उन रिजल्ट्स में रिजल्ट्स को जो है वो आप किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी मुशाहिदा करना, उसका एक प्रोसीजर है और उसके साथ क्या है, ऑब्जर्वेशन। देखो प्रोसीजर के अंदर क्या होगा, प्रोसीजर के अंदर व्हेन ही क्रॉस, ही का मतलब यहाँ पर ही किसको शो कर रहा है, मेंडल को। व्हेन मेंडल क्रॉस, आप ये भी कह सकते हो व्हेन मेंडल क्रॉस अ होमोजाइगस राउंड येलो। यानी जब मेंडल ने क्या किया, एक होमोजाइगस राउंड येलो को क्रॉस कराया विद अ होमोजाइगस रिंकल्ड। यानी होमोजाइगस रिंकल्ड, होमोजाइगस जो रिंकल्ड ग्रीन से जब क्रॉस कराया, ये हो गया होमोजाइगस रिंकल्ड है ग्रीन। आपको पता होगा इसको हम होमोजाइगस क्यों कह रहे हैं। आप देखें क्या इसमें भी दोनों जो सीट के शेप के जीन और एक जैसे हैं और सीट के कलर के जीन भी एक जैसे हैं। इसमें भी सीट की शेप के जीन एक जैसे हैं, सीट के कलर के जीन भी सेम है। तो इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं होमोजाइगस राउंड येलो, और दूसरा क्या है, होमोजाइगस रिंकल्ड ग्रीन। इन दोनों को जब उसने जो है वो क्रॉस कराया, तो आपको पता है जब हम क्रॉस कराते हैं तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, सबसे पहले हम बना लेते हैं गैमेट्स। इसमें जो गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट में तो सिंगल जीन आता है, तो एक एक यहाँ से कैपिटल आर आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई। ये एक गैमेट बन गया इसका। जितने भी गैमेट बनेंगे तमाम का जीनोटाइप इसी तरह का होगा। और यहाँ से एक स्मॉल आर आ जाएगा गैमेट में और यहाँ से स्मॉल वाई आ जाएगा, ये गैमेट बन गए।
ये इसके गैमेट बन गए, तमाम के तमाम गैमेट ऐसे ही होंगे। अब उसके बाद जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ से कैपिटल आर आ गया और यहाँ से स्मॉल आर। क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेट है स्मॉल आर पर, तो प्लांट कैसा होगा? प्लांट जो है वो राउंड होगा। और यहाँ से कैपिटल वाई आएगा और यहाँ से स्मॉल वाई। क्योंकि कैपिटल वाई डोमिनेंट है स्मॉल वाई पर, तो प्लांट कैसा होगा? येलो होगा। तो कहता है यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर कह रहा है कि when he मतलब मेंडल क्रॉस अ होमोजाइगस राउंड येलो कैपिटल आर कैपिटल वाई प्लांट विद अ होमोजाइगस रिंकल्ड ग्रीन प्लांट। यानी जब होमोजाइगस राउंड येलो प्लांट को होमोजाइगस ग्रीन रिंकल्ड प्लांट से क्रॉस कराया, इन F1 जनरेशन ऑल ऑफ स्प्रिंग वर प्रोड्यूस विद बोथ डोमिनेंट फिनोटाइप राउंड एंड येलो। मतलब F1 जनरेशन के अंदर ये कौन सी जनरेशन है? ये है F1 जनरेशन। इस जनरेशन की अगर आप बात करें, तो ये जनरेशन F1 जनरेशन है। तो कह रहा है F1 जनरेशन में दोनों डोमिनेंट फिनोटाइप आएंगे, यानी कैपिटल आर भी डोमिनेंट वाला यानी कैपिटल आर भी डोमिनेंट है और कैपिटल वाई भी क्या है? डोमिनेंट है। यानी राउंड कैरेक्टर जो है ये डोमिनेंट है और येलो कैरेक्टर भी क्या है? डोमिनेंट है। तो ये दोनों डोमिनेंट फिनोटाइप जो है वो किस में आ जाएंगे? F1 जनरेशन के अंदर आ जाएंगे। जबकि जो रेसेसिव फिनोटाइप है, मतलब ये रिंकल्ड और ग्रीन, ये F1 जनरेशन में नहीं आएंगे। तो ये कह रहा है कि इन F1 जनरेशन ऑल द ऑफस्प्रिंग वर प्रोड्यूस विद बोथ डोमिनेंट फिनोटाइप। यानी जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें दोनों फिनोटाइप जो हैं, यानी राउंड एक फिनोटाइप ले रहे हैं और येलो दूसरा फिनोटाइप ले रहे हैं, तो तमाम में जो है ये डोमिनेंट फिनोटाइप आएगा। इस तरह से देख लें, आपकी बुक के अंदर जो है वो दिया हुआ है, इसका क्रॉस इस तरह से बना कर दिया हुआ है कि एक जो है वो राउंड येलो है, ये राउंड येलो सीड प्लांट है, होमोजाइगस राउंड येलो सीड प्लांट। और दूसरा है ये होमोजाइगस ग्रीन रिंकल्ड। अब देख लें, ये सीड स्मूथ नहीं है, इसकी सरफेस कैसी है? रिंकल्ड है इस तरह से। रिंकल्ड मतलब ऐसे लहरें पड़ी हैं। अच्छा, ये जो है वो राउंड सीड प्लांट को जब रिंकल सीड प्लांट से क्रॉस कराया, तो आप यहाँ पर देख लें, ये होमोजाइगस राउंड है और ये होमोजाइगस राउंड येलो, ये होमोजाइगस ग्रीन रिंकल्ड और ग्रीन है। अब ये इसके गैमेट्स बन गए और आप देख लें, ये गैमेट्स मिले, तो गैमेट के मिलने से राउंड और येलो प्लांट बने। तमाम के तमाम ऑल जो हैं वो कैसे बन गए? ऑल प्लांट राउंड और येलो थे फर्टिलाइजेशन के बाद। और ये जनरेशन कौन सी आई? ये जनरेशन आई F1 जनरेशन। उसके बाद कहता है, इन ऑर्डर टू एनालाइज द जीनोटाइप ऑफ F1 प्लांट। अभी तो हमें पता है कि F1 प्लांट का जीनोटाइप क्या है? हेट्रोजाइगस है। जीनोटाइप क्या है? हेट्रोजाइगस। लेकिन मंडल को तो ये बात नहीं पता थी कि F1 प्लांट का जीनोटाइप क्या है? हेट्रोजाइगस है। तो इन F1 प्लांट का जीनोटाइप देखने के लिए ही सेल्फ फर्टिलाइज देम एंड प्रोड्यूस F2 जनरेशन। यानी उसने क्या की? इनकी आपस में ही फर्टिलाइजेशन करा दी। कैपिटल वाई, ये एक प्लांट हो गया F1 जनरेशन का। इसी तरीके से एक दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया F1 जनरेशन का। तो F1 जनरेशन की क्या करा दी? ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई। अब कहता है कि F2 जनरेशन में, ये F1 जनरेशन की जब आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे, तो इससे जो गैमेट बनेंगे, अगर आप को मैंने गैमेट बनाने का तरीका आपको बताया हुआ है कि कैपिटल आर को आप कैपिटल वाई के साथ मिला दो, फिर कैपिटल आर को जो है वो आप स्मॉल वाई के साथ मिला दो। सिंपल तरीका तो यही है। फिर स्मॉल आर को एक दफा कैपिटल वाई के साथ मिला दो, फिर स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ मिला दो। यानी ये 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। इनकी सीक्वेंस चेंज हो सकती है, क्या ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन बनेंगे क्या? ये 4 ही टाइप के गैमेट बनेंगे। तो कहता है कि उसने इस F1 प्लांट का जीनोटाइप मालूम करने के लिए उसने F1 प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइज कराया, और वो ही वाज एक्सपेक्टिंग दैट डोमिनेंट एंड रेसेसिव कॉम्बिनेशन वुड बी प्रोड्यूस इन 3:1 इन F2 जनरेशन। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो F2 जनरेशन में 3 जो हैं वो राउंड येलो आ जाएंगे, F2 जनरेशन में क्या आ जाएंगे? 3 राउंड येलो आ जाएंगे और एक क्या आ जाएगा? एक रिंकल्ड ग्रीन आ जाएगा। यानी ये F2 जनरेशन में जो रेशो आएगा वो 3:1 आएगा। जैसे उसने कौन से क्रॉस में लिया था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशो आया था, उसी तरीके का रेशो आएगा।
वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो उसकी एक्सपेक्टेशन से बरक्स जो रेशो आया वो क्या आया, उसको 9 जो है वो राउंड येलो मिल गए, 9 जो है वो राउंड येलो मिले, 3 इसको मिले राउंड ग्रीन, 3 इसको मिले रिंकल्ड येलो और 1 मिला इसको रिंकल्ड ग्रीन। तो यहाँ पर देखें आपकी बुक में इसी बात को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि इन ऑर्डर टू एनालाइज द जीनोटाइप ऑफ F1 प्लांट, यानी ये F1 प्लांट है, इसके जीनोटाइप को एनालाइज करने के लिए कि ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस, किस फॉर्म में इसका जीनोटाइप आया है, उसने क्या किया, ही सेल्फ फर्टिलाइज देम एंड प्रोड्यूस F2 जनरेशन। उसने इनको आपस में ही जो है वो इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई और उसके बाद फिर उसने जो है वो कौन सी वाली जनरेशन प्रोड्यूस कराई, F2 जनरेशन। अच्छा, F2 जनरेशन जब उसने प्रोड्यूस करवाई तो ही वाज एक्सपेक्टिंग, वो एक्सपेक्ट कर रहा था दैट डोमिनेंट एंड रेसेसिव कॉम्बिनेशन वुड बी प्रोड्यूस इन 3:1 इन F2 जनरेशन एज ही ऑब्टेन्ड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर हैं वो 3:1 के साथ आ गए थे, इसी तरीके से वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर भी डोमिनेंट और रेसेसिव 3:1 के साथ ऑब्टेन हो जाएंगे। बट ही ऑब्जर्व दैट ऑफस्प्रिंग वर प्रोड्यूस इन 4 फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन। जबकि उसने जब रिजल्ट निकाले तो F2 जनरेशन में तो जो ऑफस्प्रिंग थे वो 4 टाइप के फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन से आ गए। एक राउंड येलो आया, 9 जो है वो राउंड येलो आए, 3 जो है वो राउंड ग्रीन आए, 3 जो है वो रिंकल्ड ग्रीन आए और एक जो है वो रिंकल्ड येलो आए, सॉरी 3 जो है वो रिंकल्ड येलो आए और एक रिंकल्ड ग्रीन आया और रेशो क्या आ गया, 9:33:1। अब इधर अगर आप देख लें कि आपकी बुक में जिस तरह से ये क्रॉस बनाकर दिखाया है, ये राउंड येलो सीड है और ये कैसे सीड हैं, ये भी राउंड येलो सीड हैं। अब ये देखें इनका जो है वो F1 जनरेशन का आपस में क्या कराया है, ये क्रॉस कराया है। तो आपस में क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि हम क्या बना लेते हैं, ये गैमेट बना लेते हैं। वैसे तो गैमेट बनाने के लिए आपने ऐसे गैमेट बनाना होता है जिस तरह मैंने आपको बताया है कि कैपिटल Y, कैपिटल R और कैपिटल Y, स्मॉल r। जब आप इनके गैमेट बनाते हो तो सिंपली जो है वो गैमेट इस तरह से बनाए जाते हैं कि अगर आप इसको सिंपली बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से कैपिटल R, स्मॉल r एक तरफ रख दो और कैपिटल Y, स्मॉल y एक तरफ रख दो। कैपिटल R और कैपिटल Y को मिला दो तो एक गैमेट बन जाएगा कैपिटल R एंड कैपिटल Y। फिर इसको आपस में मिला दो, इन दोनों को आपस में मिला दो तो कैपिटल R, स्मॉल y। फिर जो है वो स्मॉल r को एक दफा कैपिटल Y के साथ ये मिल जाएगा, ये आपस में मिल जाएंगे और ये स्मॉल r स्मॉल y के साथ भी मिल सकता है। ये 4 टाइप के गैमेट बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी बुक में जो गैमेट्स बना है, टाइप्स तो गैमेट की सेम है, बस उनकी थोड़ी सी सीक्वेंस क्या हो गई है, सीक्वेंस चेंज हो गई है। सीक्वेंस कैसे चेंज हो गई यहाँ पर देखें, इस तरह से बना दिया इन्होंने गैमेट आपकी बुक में। पहले कैपिटल R को कैपिटल Y के साथ मिला दिया, यानी कैपिटल R को किसके साथ मिला दिया, इस कैपिटल Y के साथ मिला दिया। फिर इस स्मॉल r को किसके साथ मिला दिया, स्मॉल y के साथ। सही ना, पहले ये दो बना लिए कॉम्बिनेशन, कैपिटल R को कैपिटल Y के साथ मिला लिया और स्मॉल r को स्मॉल y के साथ मिला लिया। फिर दूसरे कॉम्बिनेशन में इन्होंने क्या किया, फिर स्मॉल r को जो है वो किसके साथ मिला दिया, स्मॉल y के साथ। कैपिटल R, सॉरी कैपिटल R को जो है वो किसके साथ मिला दिया, स्मॉल y के साथ मिला दिया। और इसके बाद क्या किया, स्मॉल r को भी स्मॉल r को भी जो है वो स्मॉल r को किससे मिला दिया, कैपिटल Y के साथ। तो इस तरह से ये 4 गैमेट बन गए। कितने गैमेट बन गए, ये 4। आप देखें तो ये 4 गैमेट यहाँ पर बन चुके हैं। अब वो मैंने पहला वाला जो आपको बताया था, आप उस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो। रिजल्ट तो आपको क्या मिलेंगे, सेम ही मिलेंगे। तो इधर आप देख लें कि 4 गैमेट, ये से फॉर एग्जांपल अगर ये हम इसको फीमेल कंसीडर करते हैं तो ये फीमेल के 4 गैमेट बन गए और ये 4 गैमेट किसके बन गए, मेल के। इसके बाद आप इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दें, पुनेट स्क्वायर बना लें। मिसाल के तौर पे अगर ये यहाँ पर आपने मेल के गैमेट रखे हैं तो आपको पता है कि जो मेल के गैमेट होते हैं वो स्पर्म होते हैं और फीमेल के गैमेट जो हैं वो क्या हैं, एग हैं। अब से फॉर एग्जांपल अगर ये वाला गैमेट ये वाला स्पर्म इस वाले एग के साथ मिलेगा तो ये कॉम्बिनेशन आएगा, मतलब राउंड और येलो जो है वो सीड आएंगे। अगर ये इसके साथ मिल जाए तो ये कॉम्बिनेशन आएगा, फिर राउंड और येलो आएंगे। अगर ये इसके साथ मिल जाए, इधर मैं इसको अब इधर देख लें,
अगर ये इसके साथ मिल गया तो राउंड येलो आ गया, अगर ये इसके साथ मिल जाएगा तो राउंड और येलो आएगा, अगर ये इसके साथ मिल जाएगा तो राउंड और येलो आ जाएगा, ये इसके साथ मिलेगा तो राउंड और येलो आ जाएगा। मतलब ये जो स्पर्म है, इन अगर इस एक के साथ मिलेगा तो कॉम्बिनेशन ये आएगा, इसके साथ ये आएगा, इसके यानी 4 प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर इसकी जो है वो इन सब के साथ जब ये फर्टाइल करेगा तो ये 4 प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर अगर ये वाला स्पर्म इस वाले एक को फर्टाइल करेगा तो क्या आएगा? राउंड और येलो आएगा। लेकिन अगर ये इसको फर्टाइल कर देगा तो क्या आएगा? ग्रीन सॉरी रिंकल्ड और ग्रीन आ जाएगा, रिंकल्ड और ग्रीन आएगा। फिर अगर ये इसको फर्टाइल करेगा तो फिर राउंड और किस तरह का आ जाएगा? राउंड और ग्रीन आ जाएगा। और अगर ये इसको फर्टाइल करेगा तो फिर दोबारा जो यहाँ पर क्या आ गया? रिंकल्ड और येलो। ये इसके 4 कॉम्बिनेशन हो गए। यानी ये स्पर्म जो है वो इन 4 कॉम्बिनेशन के साथ जो है इस टाइप के जो है वो फिनोटाइप और जीनोटाइप जो है वो दे सकता है। इसके बाद अगर ये स्पर्म इसके साथ मिल जाए तो भी राउंड येलो आएगा। ये स्पर्म अगर इसके साथ मिल जाएगा तो राउंड ग्रीन आएगा। ये स्पर्म अगर इसके साथ मिल जाएगा तो भी क्या आएगा? राउंड जो है वो ग्रीन आएगा। उसके बाद अगर ये इसके साथ मिलेगा तो राउंड येलो आएगा। यहाँ पर भी ये अगर इसके साथ मिले तो ये राउंड येलो हो जाएगा। और ये इसके साथ मिलेगा तो रिंकल्ड कैसा आ जाएगा? रिंकल्ड और जो है वो येलो आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है वो रिंकल्ड राउंड और येलो आएगा। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? ये अगर इसके साथ मिलेगा तो फिर रिंकल्ड और येलो आएगा। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें जो राउंड और येलो मिले हैं टोटल वो कितने मिले हैं? 9। देखें ये भी राउंड और येलो हो गया, ये राउंड और येलो हो गया, ये राउंड येलो हो गया, ये राउंड येलो हो गया। तो अगर इसको हम यहाँ पर टोटल 9 करना चाहें तो आप देख लें ये इधर ये राउंड येलो हो गया, ये राउंड येलो हुआ, ये राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है और ये भी राउंड येलो हो गया। इसके अलावा ये जो है ये भी राउंड येलो हो गया और ये राउंड येलो हो गया और ये राउंड येलो हो गया और ये राउंड येलो हो गया। तो टोटल आपको राउंड येलो कितने मिल गए? टोटल राउंड येलो आपको मिल गए यहाँ पर 9। अगर आप राउंड जो है वो इस तरह का ये जो रिंकल्ड ग्रीन है, अगर आप रिंकल्ड ग्रीन देखें तो कितने हैं? ये एक रिंकल्ड ग्रीन हो गया, ये दूसरा रिंकल्ड ग्रीन तो एक ही होगा, टोटल रिंकल्ड ग्रीन सिर्फ कितने हैं? एक ही है। अगर आप रिंकल्ड और येलो देखें, रिंकल्ड और येलो तो एक रिंकल्ड और येलो ये हो गया, दूसरा रिंकल्ड ऑफ येलो ये हो गया, दूसरा रिंकल्ड और येलो ये हो गया और तीसरा रिंकल्ड ऑफ येलो ये हो गया। तो रिंकल्ड और येलो आपको कितने मिल रहे हैं? रिंकल्ड और येलो आपको मिल रहे हैं 3, जबकि आपको ग्रीन, रिंकल्ड और ग्रीन जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है अभी? 1। और राउंड येलो कितने मिल रहे हैं? राउंड येलो आपको मिल रहे हैं 9। बाकी रह गया जो है वो राउंड और ग्रीन। एक राउंड और ग्रीन ये हो गया, दूसरा राउंड ऑफ ग्रीन ये हो गया, एक राउंड ऑफ ग्रीन ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो 3 जो हैं वो क्या हो गए? राउंड एंड ग्रीन जो हैं ये भी कितने हो गए? ये भी 3 हो गए। तो 9:3 रेशो 1 आ गया इसके अंदर F2 जनरेशन के अंदर। अच्छा उसके बाद फिर आपकी बुक में लिखा हुआ है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट मतलब उसको जो ये रिजल्ट्स मिले, जो नताइज मिले उसको यहाँ पर कि F1 प्लांट के अंदर तमाम के तमाम कैसे आ गए? तमाम के तमाम ऑल जो है वो राउंड येलो आ गए। जबकि F2 के अंदर अगर आप देखें तो राउंड और येलो 9:33 रेशो 1 के साथ जो है यहाँ पर आ गए। तो ये जो इसको रिजल्ट्स मिले, तो उन रिजल्ट्स की उसने फिर इंटरप्रिटेशन मतलब यहाँ पर क्या कह लें इसको? तशरीह। उसको उसने किस तरीके से उसकी तशरीह की, उसने उसको किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। तो कहता है बेस्ड अपॉन दीज ऑब्जर्वेशन मेंडल कंक्लूडेड, यानी कौन सी ऑब्जर्वेशन? ये ऑब्जर्वेशन के F1 प्लांट में ऑल राउंड येलो और F2 जनरेशन में किस तरह से आ गए? रिजल्ट 9:33 रेशो 1। मतलब जब P प्लांट्स यानी राउंड येलो और ग्रीन रिंकल्ड का क्रॉस कराया तो F1 में ऑल राउंड येलो आए और F2 में 9:33 रेशो 1 से जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ वो कैरेक्टर अपीयर हो गए। अब उसने ये जो ऑब्जर्वेशन थी उस ऑब्जर्वेशन को कैसे उसने कंक्लूड किया?
तो उसने कंक्लूजन ये दी कि इन F1 ऑफस्प्रिंग राउंड येलो वर डाई हाइब्रिड, मतलब उसने कहा कि वो F1 जनरेशन के अंदर जो राउंड येलो थे, मिसाल के तौर पे ये राउंड का कैरेक्टर और ये येलो का कैरेक्टर, ये डाई हाइब्रिड थे। डाई हाइब्रिड का मतलब ये राउंड का कैरेक्टर भी हेट्रोजाइगस था और येलो का कैरेक्टर भी क्या था, ये हेट्रोजाइगस था। और हेट्रोजाइगस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड। हेट्रोजाइगस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड। तो यहाँ कितने हाइब्रिड हो गए, 2 हाइब्रिड हो गए। तो उसने कहा कि F1 जनरेशन के अंदर जो राउंड और येलो प्लांट आए थे उसमें कितने हाइब्रिड थे, उसमें टोटल 2 हाइब्रिड थे। यानी राउंड का कैरेक्टर भी हाइब्रिड में, हेट्रोजाइगस हाइब्रिड कंडीशन में था, और येलो का कैरेक्टर भी हेट्रोजाइगस यानी हाइब्रिड कंडीशन के अंदर था, फॉर बोथ ट्रेट यानी दोनों ट्रेट के। The key incidence in the experiment was happened when F1 plant were self-pollinated and produced F2 offspring। यानी की इंसिडेंस उस वक्त हुआ, मतलब मेन जो वाकया जिसको आपको हो गया या मेन अकरेंस जो है वो इस पूरे डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो एक मेन जो इवेंट जो था, मेन इवेंट जो इसमें था वो क्या था, जब F1 प्लांट को आपने सेल्फ पॉलिनेशन उसकी कराई और उसके बाद उनकी क्या हुई, उनके जो गैमेट्स बने। तो उन गैमेट्स बनने के दौरान क्या था, मेन उसका जो इवेंट था, यानी मेन जो रिजल्ट जो थे, मेन F2 जनरेशन के जो मेन रिजल्ट आए वो किसकी वजह से आए, F1 जनरेशन की जब आपने सेल्फ पॉलिनेशन कराई और उसके जो गैमेट्स बने, उन गैमेट बनने के दौरान वो रिजल्ट्स आए। एन F1 प्लांट कैन प्रोड्यूस 4 क्लासेस ऑफ गैमेट। कहता है ये F1 प्लांट, मिसाल के तौर पे ये एक F1 प्लांट है, कहता है F1 प्लांट 4 टाइप के गैमेट बना सकता है। और मैंने आपको बताया था ये 4 टाइप के गैमेट कौन से होंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फिर इसके बाद जो आपकी बुक में बनाया हुआ है स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। यानी ये 4 टाइप के गैमेट यहाँ पर जो है वो बनेंगे इन इक्वल प्रोपोर्शन, और इक्वल प्रोपोर्शन में बनेंगे ये सारे। यानी कैपिटल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी अपना जो है वो पेयर बना सकता है, और कैपिटल आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी अपना यहाँ पर पेयर बना सकता है। इसी तरीके से स्मॉल वाई जो है वो इक्वली मिल सकता है कैपिटल वाई के साथ भी, और स्मॉल आर जो है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो किसके साथ मिले, स्मॉल वाई के साथ। यानी इनकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इक्वल है, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी मिल सकता है इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ, और कैपिटल आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी इक्वल प्रोबेबिलिटी से मिल सकता है। इसी तरीके से आप देखें तो स्मॉल आर जो है वो कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी मिल सकता है, और स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ जो है वो क्या हो सकता है, मिल सकता है। तो 4 टाइप के जो हैं इसमें क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। उसके बाद कहता है इफ स्पर्म of 4 classes are crossed with eggs of 4 types। यानी ये जो 4 टाइप, अब इसको सिंपली हम 4 टाइप के स्पर्म भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये स्पर्म है, एक स्पर्म के अंदर कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, दूसरा स्पर्म है जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, फिर एक स्पर्म है जिसमें स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई है, और तीसरा जो स्पर्म है, चौथा जो स्पर्म है उसके अंदर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई ही है। कहता है ये 4 क्लासेस, स्पर्म्स की इस वक्त कितनी क्लासेस हैं, 4, या आप इनको टाइप्स ही कह लो, कितनी टाइप्स हो गई, 4 टाइप्स। जब ये 4 टाइप्स के स्पर्म 4 टाइप के एग्स के साथ फ्यूज हों, अब आपको पता है जो इसके पास गैमेट बनेंगे, क्योंकि ये भी तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई था, इसमें 4 टाइप के गैमेट बने, तो एक्स का जीनोटाइप भी सेम ही है, फीमेल का जीनोटाइप भी सेम है, तो एक के अंदर भी इसी तरीके से गैमेट बनेंगे कि कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ स्पर्म ऑफ 4 क्लासेस आर क्रॉस विद एग ऑफ 4 टाइप, यानी 4 क्लासेस के ये जो स्पर्म है इनको हम फर्टाइल करें किसके साथ, 4 टाइप्स के सिमिलर एग, there will be 16 equal probability probable way
in which allele can combine in F2 generation. मतलब there are 16 equal probable ways. यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो मैंने बताया बनाया है, देखें ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ इन कॉम्बिनेशन के साथ मिल सकता है, ये इनके साथ मिलता है। तो 4 पॉसिबिलिटी से कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 16 पॉसिबिलिटीज हैं। टोटल मिलाएंगे ना आप 9 रेज़ टू 33 33 रेशो 1, ये टोटल कितने हो जाएंगे? 16। यानी 16 जो है वो प्रोबेबिलिटी के जो है इनमें आ सकती है, किसके अंदर? इसमें जब ये इसकी आप इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे। मतलब ये ways in which allele can combine in F2 generation. These combination make up 4 phenotypic categories. मतलब ये जब ये जो इसके एलील हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, फिर ये जितने भी एलील हैं, अब इनके मिलने की जो है वो जब ये आपस में मिलेंगे, मिसाल के तौर पे ये इसके साथ भी मिल सकता है, ये इसके साथ भी मिल सकता है, ये इसके साथ, इस एक के साथ भी मिल सकता है, और ये इस एक के साथ भी मिल सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? टोटल 4। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4 हो गई। और इसी तरीके से ये वाला जो है, ये भी जो है इसी तरीके से मिल सकता है सबके साथ, ये भी। तो 4 4 4 4 को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा, इसके प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 16। यानी इसमें हमें 16 कॉम्बिनेशन हमें इसके अंदर जो है वो मिलेंगे, इनके एलील्स के। और उसमें रेशो क्या आएगा? रेशो सेम वही होगा, 9:33 रेशो 1। तो उसके बाद कहता है मेंडल टेस्टेड हिज 7 पी कैरेक्टर इन वेरियस डाइहाइब्रिड कॉम्बिनेशन। तो कहता है जरूरी नहीं है कि सिर्फ जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया राउंड और येलो, और उसने जो है वो ग्रीन और रिंकल्ड और ग्रीन को आपस में क्रॉस कराया, ये कॉम्बिनेशन हो गया। हो सकता है उसने एक दूसरा कॉम्बिनेशन भी बना लिया हो। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया? टॉल एंड राउंड एंड ड्रॉफ एंड रिंकल्ड, इस कॉम्बिनेशन को आपस में मिला लिया हो। तो टोटल डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाकर वो आपस में मिलाता रहा उनको। उनको इसी तरीके से जो है उनके दरमियान में डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया, और तमाम क्रॉस में जो रिजल्ट आए वो सेम ही आए, 9:33:1। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि Mendel tested his 7p character in various dihybrid combination and always observed as 9:33 ratio 1 phenotypic ratio। यानी चाहे आप राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन का क्रॉस करा लो, या टॉल और राउंड और ड्रॉफ और रिंकल्ड का क्रॉस करा लो, ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन ले लो, तमाम के अंदर F2 जनरेशन में रिजल्ट आएंगे 9:33 रेशो 1। The result of Mendel dihybrid cross are the basis of for what we now call law of independent assortment। मतलब ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस के जो रिजल्ट आए, उसी की बेस पर हमने ये बनाया कौन सा वाला लॉ? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो बुनियाद है बेसिकली, वो क्या है? वो है डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रहा है कि each pair of allele assort independently of other pair of allele during gamete formation। अब मिसाल के तौर पे आप इधर देखें, ये अलील का एक पेयर है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, और ये अलील का दूसरा, ये एक दूसरे अलील का पेयर है, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है। तो कहता है कि ये असॉर्ट होते हैं, मतलब जब गैमेट बनने का टाइम आएगा तो ये सेपरेट होंगे, और सेपरेट होने के बाद जो मिलेंगे, असॉर्ट होंगे, इनकी जो अरेंजमेंट होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी मिल सकता है, और कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी मिल सकता है। इसी तरीके से स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी मिल सकता है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी मिल सकता है। तो मतलब इनकी जो असॉर्टमेंट है, इनकी जो तरतीब है, वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट है। जरूरी नहीं है कि कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ मिले, जरूरी नहीं है कि स्मॉल आर हमेशा स्मॉल वाई के साथ मिले। क्योंकि अगर इस तरीके की कॉम्बिनेशन होती, तो मेंडल का जो रिजल्ट्स आते वो उसी तरीके से आता, 3:1, उसी तरीके से कुछ रिजल्ट्स आ रहे होते। यानी कोई न्यू कॉम्बिनेशन नहीं आते, सारे के तमाम ज्यादातर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही आते। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बेसिकली जो है वो क्या होता है इसके अंदर होता है कि वह ईच पेयर ऑफ अलील, यानी एक पेयर जो अलील का है, assort इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर ऑफ अलील, यानी दूसरे अलील के पेयर के साथ जो असॉर्ट करता है, जो अपना कॉम्बिनेशन बनाता है, वो इंडिपेंडेंट बनाता है। In other words, the allele of each pair of contrasting trait
have equal probability to assort with allele of other pair, यानी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी है जाने की, और कैपिटल आर की स्मॉल वाई के साथ भी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। देखें ना, यहाँ पर दो गैमेट इस तरह के कॉम्बिनेशन के बन गए, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है। इसी तरीके से स्मॉल आर की कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। तो देखो स्मॉल आर के ये दो कॉम्बिनेशन इक्वल बने, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी है क्या है, वो इक्वल है, यानी इक्वली ये दोनों के साथ जा सकता है, और स्मॉल आर भी इक्वली दोनों के साथ गैमेट बना सकता है। So it was all about law of independent about inheritance of two trait और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में कभी आ जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो सबसे पहले आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे। कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट करोगे। सबसे पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन दोगे, और उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन करोगे किसके साथ? इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड के साथ। और अगर इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। देखिए यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाय विच क्रॉस, बाय विच क्रॉस वी कैन स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड। यानी अगर टू ट्रेड की आप इनहेरिटेंस को स्टडी करना चाहो, तो आप किस क्रॉस के जरिए कर सकते हो? तो आपको पता है हम किसके जरिए कर सकते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस के जरिए। इसके अलावा आपसे डिफाइन के लिए मांगा जा आपसे डिफाइन करने के पूछा जा सकता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस को जो है वो डिफाइन करें। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की आपने डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मेंडल एंड हिज डाई हाइब्रिड क्रॉस इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी जब डाई हाइब्रिड क्रॉस मॉडल मेंडल ने किया, तो उसका प्रोसीजर क्या था और उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी। तो प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन आप यहाँ तक जो है वो आपने लिख देनी है। इसके बाद व्हाट आर द इंटर अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो रिजल्ट्स आए थे, उससे मेंडल ने क्या इंटरप्रेट किया, यानी मेंडल ने उसको तशरीह किस तरीके से की, तो उसमें आप इसकी ये तमाम कंक्लूजन्स बता दोगे। इसके अलावा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की आपने डेफिनेशन याद रखनी है। इसके अलावा ये जो रेशो आ रहे हैं, ये भी आपने जो है वो याद रखने हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे किसकी? उसमें हम बात करेंगे मेंडल का जो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की लिमिटेशन, उसका सिग्निफिकेंस और उसका स्कोप। ये तीन चीजें फिर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।